हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, जो है आपका चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी बुक से। और ये वीडियो जो है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन होने वाली है इस चैप्टर की, और नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप इंट्रो पे आ गए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इंट्रोडक्शन देखना देखो बहुत ज़रूरी होता है, उसको देखने के बाद आप गुड टू गो हो जाएंगे। 9.1 से आने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हमने पैरेललोग्राम्स के और ट्राइंगल्स की कुछ थ्योरम्स, कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जो बेसिकली बेस्ड होंगे एरिया के बेसिस पे। ठीक है, कि भाई एरिया से रिलेटेड पैरेललोग्राम और ट्राइंगल से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स पढ़ा है, जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और फिर चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 अब ये इससे पहले हमने कवर अप किया था क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो बस उसी क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट पैरेललोग्राम है, अब उस पे हम आ गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो ना यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का जो है आपको कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे। ऐसी कोई भी दो फिगर्स, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया, आप चाहे तो स्क्वायर बना सकते हैं, आप चाहे तो सर्कल बना सकते हैं। ऐसे कोई भी दो या दो से ज़्यादा फिगर्स जो एकदम एक दूसरे की कॉपी हो, मतलब उनमें कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू, मतलब बिल्कुल एक दूसरे की हमशक्ल हो जाएं, ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। चलो याद आ गया, अगर भूल गए थे इन केस तो। वैसे तो इतना लंबा चौड़ा चैप्टर करके अभी अभी हम आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में भी हमने दबा के कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ किया था, और चैप्टर नंबर 7 तो इज़ ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर आप इन केस भूल गए हैं तो मैंने आपको याद दिला दिया क्या था। ठीक है, तो इसमें पहली स्टेटमेंट आ रही है, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स विल ऑलवेज हैव इक्वल एरियाज। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने फॉर सपोज आपके सामने दो सर्कल बना दिए। अब सर्कल का एरिया तो यार सबको आता ही होगा, नहीं आता है तो बता देते हैं, छोटी एज में 8th में ही सीख लिया था शायद आपने। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो दो फिगर हैं या जो दो सर्कल हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट से मतलब क्या होगा, इनका हर एक एलिमेंट सेम होगा। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है तो इसको भी 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल होना पड़ेगा, तभी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑफकोर्स ये बात है, जब आप इनका एरिया निकालने जाओगे पाई इंटू 3 स्क्वायर तो 9 पाई आएगा दोनों का। तो ये दोनों का एरिया क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये बात तो, ये स्टेटमेंट तो भाई सही बात है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर विल ऑलवेज हैव इक्वल एरिया, उनका हमेशा इक्वल एरिया ही आएगा अगर दोनों फिगर्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट है। सिंपल स्टेटमेंट। अच्छा, सेकंड क्या कहती है, बट टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरिया आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब है कि अगर दो फिगर ऐसी हैं जिनका इक्वल एरिया आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आप बोलेंगे मैम एग्जाम्पल तो दे दो। तो अगर आप ही की बुक का एक एग्जाम्पल लिया जाए कि एक तो हम ले रहे हैं जी स्क्वायर, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। अगर फॉर सपोज मैंने इसका जो एरिया है मैंने बना लिया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लिया। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड होता है, तो इसका एरिया क्या आना चाहिए, 6 इंटू 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। वहीं पे अगर मैं इसका एरिया निकालने जाऊं और मैं बोल दूं इसकी लेंथ जो है मैं 9 सेंटीमीटर ले रही हूँ, रेक्टेंगल है ना, और जो मैं इसकी ब्रेथ है वो मैं 4 सेंटीमीटर ले रही हूँ, गलत तो नहीं है। ठीक है, फॉर सपोज हम ले रहे हैं, तो इसका एरिया क्या निकल के आएगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों फिगर्स का जो एरिया है वो तो जी सेम आ गया, लेकिन क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या सारी की सारी डायमेंशन, इनकी सारी एलिमेंट्स जिसे साइड कहते हैं, वो क्या सेम है, नहीं है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी एग्जाम्पल के थ्रू कि कोई दो फिगर हैं, अगर उनका एरिया जो है एक जैसा आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी, लेकिन अगर वो कॉन्ग्रुएंट थी तो उनका एरिया पक्का है कि सेम ही आएगा। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है आपके सिलेबस की, मतलब इस चैप्टर से। अब आते हैं दूसरा, व्हाट आर फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इसमें ना स्टेटमेंट्स आने वाली हैं, थ्योरम्स आने वाली हैं बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम। वो पैरेललोग्राम की क्या थ्योरम होती है, वो इसी पे बेस्ड होती है कि सेम बेस पे दो पैरेललोग्राम बना लिए हमने, या सेम बेस पे दो फिगर्स बना लिए हमने, है ना, और दो पैरेलल्स के बीच में बनाई। अब ये होती क्या है, अगर मैं आपके सामने एक पैरेललोग्राम बनाती हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, चिंता मत करो, इसका नाम भी देंगे, आपके हिसाब से नहीं देंगे क्योंकि आपके हिसाब से तो आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे होगे, मुझे सुनाई नहीं देगा। A B C और D,
है ना, ये कॉमन नाम है सबका, जैसे गोलू, पपलू, डुगलू, पुगलू, ये ऐसे नाम में ABCD पैरेललोग्राम का फेमस नाम है तो ABCD अगर मैंने इसका नाम रखा तो इसका बेस कौन है अभी फिलहाल के लिए, तो ये CD इसका बेस है कि नहीं है, तो बेस कौन हो गया हमारा CD। अभी इसी CD पे मैं एक और पैरेललोग्राम बनाने वाली हूँ, ध्यान से देखना, इस तरीके से, और ये इस तरीके से मैंने ये B को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम का मैंने नाम रख लिया PQ, ठीक है, और ये C यहाँ पे था और D यहाँ पे था, ठीक है, उसका नाम हमने लिखा PQ, ठीक बात होगी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पैरेललोग्राम था ABCD, इसका बेस कौन था CD, और अभी भी आप देखो PQCD, उसमें भी PQCD का बेस कौन है, पैरेललोग्राम का बेस हो रहा है हमारा अगेन CD। तो ये एक ऐसे दो पैरेललोग्राम हुए या ऐसी दो फिगर्स हुई यहाँ पे जिनका सेम बेस निकल के आ रहा है। अच्छा, अब ये दूसरी प्रॉब्लम क्या है भाई, सेम पैरेलल वाली ये प्रॉब्लम है कि जब हमने ABCD पैरेललोग्राम की बात करी तो कौन कौन सी पैरेलल थी उसमें, AB पैरेलल टू CD थी, ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो दो पैरेलल के बीच में ये पैरेललोग्राम बन रहा था AB और CD के। अब आप देखो PQCD वाले पैरेललोग्राम को, तो इस टाइम पे CD उसका बेस है और PQ किस पे आ रहे हैं, बेसिकली AB पे ही तो आ रहे हैं, है ना, जो ये PQ पॉइंट आ रहे हैं या PQ जो साइड आ रही है वो किस पे आ रही है, AB पे ही तो आ रही है ना। तो ये जो पैरेलल लाइन थी AB, वही AB जो है वो क्या बन जा रही है, PQ बन जा रही है, क्योंकि B को मैं आगे बढ़ा दे रही हूँ, तो वो AB जो है वो वही एक्सटेंडेड पैरेलल है, ठीक है, एक्सटेंडेड है लेकिन सेम पैरेलल है ना, जो AB है वो ही PQ जो है थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं AB को, तो वो क्या हो जा रही है, PQ बन जा रही है, सिंपल सी बात। तो ये जो पैरेललोग्राम्स थे ये CD बेस पर बन रहे थे, और सेम पैरेलल कौन है, AB और CD, यहाँ कौन है, PQ, जो कि क्या है, ऑलमोस्ट AB ही है, PQ पैरेलल टू CD, तो सेम पैरेलल और सेम बेस के ऊपर ये दो पैरेललोग्राम बन के आ रहे थे। ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अभी तो मैंने इतना ज़्यादा जो मतलब कहानी आपको बता दी है, इन केस आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, तो मैं आपको ना 2 पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे बताती हूँ जिससे आप एकदम समझ जाएंगे कि ये फिगर्स होती क्या है, ठीक है। मैं दोबारा बना रही हूँ आपके लिए, जैसे मैंने एक जो है ये पैरेललोग्राम बना दिया, ये रहा, ठीक है, और यहाँ से मैंने इस तरीके से एक दूसरा पैरेललोग्राम बनाया, ये रहा, और इस तरीके से ये रहा, ठीक है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। क्या नाम लिया था हमने, ABCD, और ये मैंने ले लिए थे P, और ये रहा Q, ठीक है। ध्यान देना कौन से 2 पॉइंट आपको ध्यान देने हैं ये पता लगाने के लिए कि फिगर्स ऑन द सेम बेस हैं और बिटवीन सेम पैरेलल हैं, ठीक है। एक तो उनका बेस जो है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कॉमन मतलब सेम, जिस बेस पे पहला वाला पैरेललोग्राम है उसी बेस पे दूसरा वाला पैरेललोग्राम होना चाहिए, या फिगर होनी चाहिए, कोई भी फिगर हो सकती है वो, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ होनी चाहिए, जो उनके ऑपोजिट, मतलब फिगर्स के जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, क्या बोला मैंने, फिगर्स के जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, ऑपोजिट का मतलब मेरा क्या है कि जो बेस हम ले रहे हैं उसको छोड़ के, ठीक है, फिगर्स के ऑपोजिट वर्टिसेस एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट हमारे किसके, बेस पे जो वर्टिसेस हैं CD, उनको नहीं, जो उनके ऑपोजिट आएंगे, ऑपोजिट कौन है, ABCD के तो A और B हैं, ठीक है, और PQCD वाले किस कौन है, P और Q है, ठीक है। तो ये PQ और ये AB जो हैं वो ऑपोजिट वर्टिसेस जो आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, ऑन सेम लाइन होने चाहिए, ऑन सेम लाइन होनी चाहिए, मतलब जो ये AB है इसी सेम पे PQ भी आ रहे कि नहीं, AB को बढ़ा दे रहे हैं, तो AB जिस लाइन पे आ रहा है उसी लाइन पे P और Q पॉइंट्स भी आ रहे हैं, तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये दो फिगर्स हैं उनका सेम बेस है और वो सेम पैरेलल के बीच में है। बात समझ में आ गई, कुछ भी नहीं देखना है, सेम बेस और ऑपोजिट वर्टिसेस क्या आने चाहिए, सेम लाइन पे आने चाहिए। देखो अब तो मतलब इतना सिंपल तरीका मैंने बता दिया, अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, करते करते समझोगे। अब चलो चलते हैं आगे वाले पे। हाँ, अब ये है आपकी पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पैरेललोग्राम से रिलेटेड, पैरेललोग्राम्स ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। क्या बोला हमने कि पैरेललोग्राम्स जो सेम बेस पर बनाए जाएंगे और सेम पैरेलल्स के बीच में बनाए जाएंगे वो इक्वल इन एरिया होंगे। तो अभी मैंने जो इससे पहले फिगर बना के दी आपको ABCD वाली, इस तरीके से हम बनाते हैं। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, तो A B C और D, इसका बेस CD है, ठीक है,
और मैंने दूसरा पैरेललोग्राम बनाया जिसके ऑपोजिट वर्टिसेस उसी ए बी पे आ रहे हैं, उसी ए बी पे आ रहे हैं, ठीक है ना, उसी लाइन पे आ रहे हैं जिसपे ए बी सी डी के आ रहे हैं, तो ए बी और ये हो गया पी क्यू। तो ये जो पैरेललोग्राम्स हैं ये ऑन द सेम बेस हैं, अरे ये ऑन द सेम बेस हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल हैं। तो इस केस में एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम इक्वल होगा एरिया ऑफ पी क्यू सी डी पैरेललोग्राम। ये हमारी ये वाली स्टेटमेंट कह रही है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस तरीके से, मैं एक काम करती हूँ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इस वाले को मिटा देते हैं, फिगर को ना नीचे जगह नहीं है उसके लिए, तो ये रहने दे रही हूँ मैं आपके लिए। अगर मैंने कोई पैरेललोग्राम इस तरीके से बनाया, ये पैरेललोग्राम हमने बनाया, ठीक है, ए बी सी और डी, और इसी सी डी बेस पे, सेम सी डी बेस पे मैंने एक ट्राइंगल इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, क्या देखो कि बेस दोनों का सेम है। कौन है बेस दोनों का? सी डी, ठीक है। ट्राइंगल भी उसी बेस पे है और पैरेललोग्राम भी उसी बेस पे है, और दोनों के ऑपोजिट वर्टिसेस एक्सेप्ट बेस, सी डी को छोड़ के ऑपोजिट वर्टिसेस, अगर मैं इसका नाम लिख दूं डी, ठीक है, डी नहीं ई डी तो है हमारे पास, ठीक है। तो ऑपोजिट वर्टिसेस कौन है? देखो ट्राइंगल का ऑपोजिट वर्टिसेस तो ई है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट वर्टिसेस ए और बी हैं, तो सबके सब सेम लाइन पे आ रहे हैं, ए बी पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? बिटवीन द सेम पैरेलल, है ना, और ऑन द सेम बेस बन रहे हैं, ये वाले बन रहे हैं, ये वाला फिगर्स बन रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है कि ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ए ई डी सी, वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम किसके? पैरेललोग्राम ए बी सी डी के एरिया के, ए बी सी डी के एरिया के। समझ में आ गई बात कि ट्राइंगल का एरिया जो है वो हाफ हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। ये हमारी स्टेटमेंट है जब ट्राइंगल और पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल होते हैं तो, ठीक है। ये चाहो तो आप अपने लिए अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ से ये दो स्टेटमेंट भी क्लियर हो गई। अच्छा, इसकी ना थोड़ी सी उल्टी स्टेटमेंट भी आती है, वो क्या होती है? पैरेललोग्राम्स ड्रॉन ऑन द सेम बेस, ठीक है, एंड हैविंग द इक्वल एरिया, कुछ इस तरीके से है कि पैरेललोग्राम drawn on the same base and have equal area lie between the same parallels लिख दो, ठीक है, या पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस। कहने का मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम, अगर जस्ट इसका उल्टा बोल दिया कि दो पैरेललोग्राम थे, इस तरीके से एक पैरेललोग्राम मैंने बना दिया और इस तरीके से मैंने दूसरा पैरेललोग्राम, है मैंने क्या बना दिया मैंने भूले भुट के दरवाजे टाइप के, ढंग से बना लेते हैं, जल्दी का काम शैतान का होता है, ख़राब ना हो जाए हमारा। ये हो गया हमारा ये, ठीक है, ये दूसरा पैरेललोग्राम मैंने इस तरीके से बना दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखो पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, तो सेम बेस पे बने हुए हैं ये दोनों के दोनों का बेस यही वाला है, ठीक है, ये सी डी ले लो इसको, ठीक है, और इक्वल एरिया है। पहले ही बोल दिया कि एरिया जो है ए बी सी डी का इक्वल है एरिया ऑफ पी क्यू सी डी के, इस तरीके से पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो इसको पी क्यू है ये हमारा, और ये हमारा ए बी होता है। तो पहले अगर ये बोल दिया तो हम ये समझ सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि जो ये पैरेलल्स थी, ठीक है, ए बी और सी डी, ये सेम पैरेलल पे ये दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये सेम पैरेलल, जैसे वहाँ पे पहले बोला जाता है ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया बिटवीन द सेम पैरेलल, वो पहले बोल देते हैं। यहाँ पे हमें सेम पैरेलल बाद में बोलना है कि भाई अगर इक्वल एरिया है तो पैरेलल भी क्या होंगी? सेम ही होंगी, ठीक है। ये इसका यूज़ होगा कहीं पे, जहाँ पे होगा वो आपको और अच्छे से फिर मालूम चलेगा। अभी स्टेटमेंट के थ्रू ना उतना क्लियरिटी आती नहीं है ना, हर किसी को स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, और अगर नहीं है तो भाई इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अच्छा, अगर इतना कर ही लिया है तो ज़रा मेरे को बता सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ये आपने 8th में पढ़ा है शायद, तो बेस इनटू हाइट होता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? वो तभी होता है जब हमको हाइट मिली होगी हाफ बेस इनटू हाइट,
ठीक है। हाइट के बिना भी हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, लेकिन वो फर्दर आपके चैप्टर में बाद में आएगा, ठीक है। उसका चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। हीरो का फार्मूला नहीं है, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो कोई भी हीरो हीरोइन वाली बात नहीं करेगा यहाँ पे कि हीरो का फार्मूला हीरोइन का फार्मूला, भेदभाव। चलो भाई, आते हैं 9.1 के पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सी फिगर्स हैं जो सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल वाली हैं, ठीक है। याद रहे क्या क्या देखना है हमें, एक तो बेस सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि ऑपोजिट वर्टिसेस दोनों के ऑफ बोथ फिगर्स लाई ऑन द सेम लाइन पे होने चाहिए ऑपोजिट वर्टिसेस, ठीक है। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे बेस कौन है, CD, ट्राइंगल का भी और पैरेललोग्राम का भी, फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में सेम बेस मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट वर्टिसेस आप देख रहे हो, ट्राइंगल का ऑपोजिट वर्टिसेस कौन है, P, और पैरेललोग्राम के A और B सेम लाइन पे आ रहे हैं, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यस, इन केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स। चलो फिर कॉमन बेस भी लिखना है हमें और टू पैरेलल्स भी लिखनी है। तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। तो कॉमन बेस कौन है, तो कॉमन बेस है CD दोनों का, ठीक है। अच्छा, सेम पैरेलल्स कौन सी हैं, तो सेम पैरेलल है हमारी AB एंड CD। तो AB और CD के बीच में ही दोनों के दोनों आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला क्या है, अब देखो यहाँ पे बेस जो है वो SR है या RS बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बेस तो दोनों का कॉमन है, लेकिन ऑपोजिट वर्टिसेस आप देखो, इसका PQ यहाँ है और इसके MN यहाँ है, तो सेम लाइन पे आ रहे हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो। अगर येस होता तो तब हम सेम बेस और दोनों पैरेलल को लिखते, तो यहाँ कुछ सेम नहीं है तो सीधा नो लिख दिया, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे देखो आप QR पे इस तरीके से देखना है ना, QR पे जो है पूरा का पूरी फिगर बनी हुई है, सेम बेस मिल रहा है। ये RTQ वाला जो ट्राइंगल है उसका भी QRE सेम बेस है, तो सेम बेस को ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, सेम बेस इज इक्वल्स टू QR, ठीक है। अच्छा, बिटवीन द सेम पैरेलल है, हाँ जी। ऑपोजिट वर्टिसेस देखो, T जो है उसका ऑपोजिट वर्टिसेस है एक्सेप्ट QR के, और इसका ऑपोजिट वर्टिसेस कौन है, PS, तो PS पे लाइक कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम जो पैरेलल लाइन्स है हमारी वो क्या है हमारी यहाँ पे, PS एंड QR, ठीक है, इनके बीच में लाई कर रहा है। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाले में आप देखो कि BC इसका बेस बन रहा है, किसका, ABCD मतलब जो भी फिगर है क्वाड्रिलेटरल है, ABCD बन रहा है, BC जो है बेस, लेकिन ट्राइंगल का बेस देखो PQ, क्या सेम बेस है, तो इसकी तो ये अलग है और ये अलग है, तो सेम बेस तो है ही नहीं, तो सीधा क्या लिख देना है यहाँ पे, नो, ठीक है। फिफ्थ वाले पे आते हैं। यहाँ पे आप देखो कि AD जो है वो सेम बेस बन रहा है, किसका, क्या है, ABQD का, ठीक है। ABQD का बेस जो है AD बन रहा है, और APCD का भी बेस AD बन रहा है, तो सेम बेस तो हमें मिल रहा है भाई, सेम बेस हमें मिल गया AD, ठीक है। ऑपोजिट वर्टिसेस भाई, इसके ऑपोजिट वर्टिसेस PC हैं और ABQD वाले के B और Q हैं, ये तो सब सेम लाइन पे आ रहे हैं, तो सेम पैरेलल कौन सी हो गई, AD एंड BQ, ठीक है, BQ, क्लियर है। अच्छा, सिक्स्थ वाला लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे तो सारा ही मामला गड़बड़ है। RS जो है वो ये RS जो है बेस बन रहा है PQRS का, लेकिन ABCD का बेस कौन है, CD, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। तो पहले बेस ही नहीं मिल रहा है कॉमन, तो बाकी तो क्या ही देखना, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था आपका 9.1 का यही है, इसके अलावा 9.1 पूरी खत्म हो गई है, इतना ही आपने पता लगाना था। अब थोड़ा जो काम शुरू करेंगे वो होगा हमारा 9.2 से, वहाँ आपकी एक्चुअल जो है टेस्ट करेंगे हम नॉलेज इंट्रो वीडियो से। तो आज इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं, इतना आप रिवाइज कर लो, इतना आपको समझ आ जाए तो बल्ले बल्ले शावा शावा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 9.2 के साथ। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स from this video, please like the video. If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding all these concepts or this question, please comment me in the comment box. Till then, take care, bye bye, keep practicing.